So guys, it is time to be active again. I welcome all of you to Defense Mania. एंड एक्टिव होने का टाइम इसलिए हो चुका है क्योंकि CDS 2 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एंड यू हैव टू अप्लाई इट राइट नाउ. आई नो यू हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड कि एज लिमिट क्या है. If I'm 24, if I'm 25, still I'm eligible or not, और मैं eligible नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, है ना. अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और फाइनली आप अप्लाई कहाँ से करोगे, सब हम इस वीडियो में जानेंगे और नोटिफिकेशन के बाद के स्टेप्स भी आई विल टेल यू. सो जस्ट लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली. सबसे पहले आप अप्लाई कैसे करोगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. यू हैव टू गो टू द यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.nic.in. ठीक है, इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डल जाएगा, सो डोंट वरी. इस यूपीएससी के साइट में जाके एक्टिव एग्जामिनेशन वाली कॉलम पे जाके, एज आई सेड कि आपको एक्टिव होना है, तो यूपीएससी भी एक्टिव हो चुकी है. एक्टिव एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे जाके यू हैव टू अप्लाई फॉर योर यूपीएससी सीडीएस एग्जाम. उसमें माइंड यू दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दो फॉर्मेट में फॉर्म्स भरेंगे, तो डोंट डू एनी मिस्टेक. बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ पार्ट 1 ओके हो जाता है तो दे जस्ट लीव द एप्लीकेशन फॉर्म. आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा इफ यू डू द सेम. दोनों पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं एंड देन जब ईमेल जनरेट होगा यू हैव टू क्रॉस चेक कि बराबर भरा है या नहीं. एंड व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म ना, अपने 10th की मार्कशीट को हमेशा साथ में रखना. कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, कोई नाम का भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर नेम एंड योर पेरेंट्स नेम. जो है एज इट इज जाना चाहिए. चाहे आपकी 10th की मार्कशीट में गलती हो तो यू हैव टू डू द सेम मिस्टेक इन दिस फॉर्म. All in all, you have to be very careful when you are reading the instructions, क्योंकि यूपीएससी as well as फौज instructions को follow करने में बहुत मानती है. So you have to follow the same. अब आप apply ऐसे करोगे तो लेट अस जस्ट सी कि आप एलिजिबल हो या नहीं. एज वाइज पहले देख लेते हैं फॉर वेरियस एकेडमीज. सबसे पहले आपका आता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, IMA. अगर आपका जन्म, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू योर 10th की मार्कशीट, ये है 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2004. अगर आप इस एज ब्रैकेट में हो तो यू कैन अप्लाई फॉर IMA. और एजुकेशन वाइज आपका क्या है, यू शुड बी हैविंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री. आपका ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए. ठीक है, INA के लिए इट इज 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2004. इसमें इतना कैलकुलेटिव होना है कि अगर आपकी DOB 2 जुलाई 2004 है या तो 1 जुलाई 1999 है, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम. और इसके लिए INA के लिए पर्टिकुलरली आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो इंजीनियर्स कैन ओनली फिल द फॉर्म फॉर INA. बात आती है एयरफोर्स एकेडमी AFA की. इसमें आपकी देखो थोड़ी सी चेंज है, एज लिमिट में 1 साल कम कर दिया गया है. 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर आपकी DOB आती है तो यू कैन गो फॉर इट. एजुकेशन वाइज आपके पास क्या होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. फिजिक्स और मैथ्स आपके 12th में या तो इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इधर इंजीनियरिंग या तो ग्रेजुएशन बट 10+2 दैट इज 12th क्लास में आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए. दिस इज कंपल्सरी फॉर AFA. ऐसा कोई क्लॉज IMA के लिए नहीं है, ना ही OTA के लिए, मेन और वुमेन दोनों के लिए. ठीक है, OTA का मेन 2 जुलाई 1998 से लेकर 2004, 1 जुलाई 2004 with any graduation degree. Same goes for women entry OTA. 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 any graduation degree. Now you are aware about age limit. Now you are aware about your educational qualification. You better know कि whether you are eligible or not. अगर नहीं हो तो so sorry. You have to leave this particular exam. You have to see आप कौन सी next exams के लिए eligible होंगे, तो start preparing for that. And if you are eligible for this particular exam CDS 2 2022, so आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से सुनो. सबसे पहले तो क्या करोगे, एग्जाम के लिए अप्लाई कर दोगे as soon as possible ताकि आपको अपना डिजायरस सेंटर मिल जाए. ठीक है, so
उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो आप बहुत ज्यादा केयरफुली कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा स्टिल, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट डोंट डू एनी मिस्टेक व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। या तो आप डिफेंस मीडिया ऐप के चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आई विल बी रिप्लाइंग पर्सनली टू यू। उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड। बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, है ना। इफ यू डोंट नो योर एग्जाम यू कैनॉट क्रैक द एग्जाम। डाउनलोड करो प्रीवियस ईयर पेपर्स को और देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और डाउनलोड करके पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, प्लीज डोंट डू इट। फर्स्ट हड़बड़ी में नहीं करना है कुछ, अदरवाइज कुछ दिन के लिए मोटिवेशन जाएगा, उसके बाद योर मोटिवेशन विल ब्रेक, योर प्रिपरेशन विल ब्रेक, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस टाइम पे। जस्ट सी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंड इफ यू डोंट नो द क्वेश्चंस, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आते तो डू नॉट गेट डिमोरलाइज्ड, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। वी नो द प्रॉब्लम नाउ, ओके। उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करना, जस्ट सी कि सीडीएस का स्टाइल क्या है, उस किस पैटर्न में वो क्वेश्चंस पूछता है ना। और आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अभी मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। उसके बाद you have to divide your days. Suppose if you have 100 days right now and you have 10 subjects, ठीक है, सब कुछ मिला के मैथ्स, इंग्लिश और जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सपोज ये सारे मिला के 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो यू बेटर नो कि आप 100 डेज में 10 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट 10 दिन में करना पड़ेगा, राइट, वो आप करोगे। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, इंग्लिश और मैथ्स ऐसी चीज है जिसको सिर्फ आप 10 दिन में खत्म करके छोड़ नहीं सकते हो, यू हैव टू रीड इट एवरी डे। ये मैं आपको इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बना के बताऊंगी, दिस इज द ब्रॉड होराइजन, ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो। दिस इज जस्ट अ वार्म अप वीडियो कि what you have to do, एग्जैक्ट एक्सरसाइज वाला वीडियो आई विल मेक फॉर यू इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए, सो डोंट वरी। हाँ, बस ये सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द सेशन विच आई मेक, ओके। सो बात रही, हमने ये तो डिवाइस कर दिया, 100 दिन है, 10 सब्जेक्ट है, 10 दिन एक सब्जेक्ट को लगाने हैं। बट इंग्लिश को रेगुलर रीडिंग की जरूरत है, जैसे वोकैबुलरी के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, इसके लिए और कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से और क्विकली सॉल्व करने के लिए आपको रीडिंग प्रैक्टिस होनी जरूरी है, जो रोज करने से होगी। सिर्फ 10 दिन में इंग्लिश का सिलेबस खत्म नहीं किया जा सकता। एंड मैथ्स के लिए भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो यू विल गेन द आइडिया, यू विल गेन द मोमेंटम, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी जीके में यू कैन डू इट कि 10 दिन में एक चैप्टर किया, बट विदाउट रिविजन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अब देखो ये RRR फॉर्मूला क्या है, ओके, यू विल मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ऐसे आई विल रिकमेंड कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीके, इंग्लिश एंड मैथ्स, तो डिवाइज योर टाइम टेबल लाइक दिस कि सुबह उठ के आप मैथ सॉल्व कर लो जितना भी टाइम आपके पास है, क्योंकि मैथ्स के लिए आपका दिमाग एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप एक गुड स्लीप के साथ उठे होंगे, यू विल बी हैविंग गुड ब्रेकफास्ट, और आई सपोज फौजी एस्पायरेंट्स हो तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर ले रहे होंगे, तो उसके बाद मैथ्स आपको ज्यादा समझ में आने लगेगी, ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। फॉलोड बाय, उसके बाद आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद कर सकते हो और उसको अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, और एक दिन में 10-10, 15-15 वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। गो विथ 4 to 5 वर्ड्स एवरी डे और उसको अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लो, ठीक है, लैंग्वेज में ऐड कर लो। जैसे अगर एलिजिबल एक नया वर्ड है मेरे लिए, मैं उसको रोज किसी ना किसी सेंटेंस में यूज करनी होनी चाहिए, तभी ये वर्ड मुझे याद रहेगा, अदरवाइज एग्जाम तक बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इतनी मेहनत करके भी आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ फिर पढ़ने का, है ना। एंड देन इंग्लिश के बाद और डेली रीडिंग, आप रीडिंग कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, यू कैन गो विद द कॉमिक बुक्स, आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ सकते हो या सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट रीडिंग, बट एक रीडिंग आपका इंग्लिश का होना चाहिए, सो दैट आप अपना कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और इंग्लिश का पेपर ईजी होता है बट बहुत लंबा होता है, तो आप पहली बार इतना ज्यादा इंग्लिश पढ़ोगे तो आपका मेंटल स्टेमिना डेवलप नहीं हो पाएगा, ऑलराइट, ओके। उसके बाद व्हाट इज दिस RRR फॉर्मूला,
RRR formula stands for read, revise and repeat. This is the only thing which can help you to clear your exam. बहुत सीधी सी बात है, लेकिन लोगों को सिंपल बात ही क्लिक नहीं होती. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच गोना हेल्प यू अलॉट. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रीड इट, रिवाइज इट. वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं. उसके बाद रीड करने के साथ साथ और क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस. ऐसा होता है कि आप पढ़ते हो बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. तो यू हैव टू सी वेदर व्हाट यू आर रीडिंग, द वे यू आर रीडिंग इज राइट और नॉट. अब देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट की है, फौज की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये नेशनल लेवल का. देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच आर बाउंड टू हैपन. तो उसमें उदास होने की या डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है. यू हैव डिटेक्टेड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर चुका है. नाउ यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. ठीक है, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. अब क्या चीजें होंगी पहले ही सुन लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. लेट मी इरेज दिस आउट फर्स्ट. पहली चीज होगी कि आपको सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट लगेगा. जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते, या तो मैं ये बोलूं कि बहुत थोड़े से क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे, which will demoralize you. तो this is bound to happen, ये होगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं. और क्या चीज होगी, जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको चीजें याद नहीं रहेगी. ठीक है, आपको चीजें बिल्कुल भी याद नहीं रहेगी. दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम टू यू कि आप पढ़ रहे हो बट भूलते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो. एंड देन व्हाट विल हैपन कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. आपको थियोरिटिकली सारी चीजें पता होंगी, बट जब क्वेश्चन फॉर्मेट में देखोगे, यू विल नॉट एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस का कि इसका यही आंसर है. तो अल्टीमेटली अगर हम क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सीडीएस तो ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता. वो तो बस कहते हैं कि हमने ये 120 और 100 क्वेश्चंस मैथ्स में दिए हैं, लेट मी टेल कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता. सो दिस इज बाउंड टू हैपन, डोंट वरी. पढ़ पढ़ के आप भूल जाओगे, पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट डोंट वरी. व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे होंगे, जस्ट हैव द ऑब्जर्वेशनल माइंड. सिर्फ ऑब्जर्वेशनल माइंड रखो कि ठीक है, चीजें ऐसी वर्क करती हैं, ऐसी करती हैं. एंड प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज. ये एसएसडी में बहुत बार बोला जाता है कि प्री कंसीव्ड थॉट्स होते हैं, माइंड होता है, तो वो हेल्प नहीं करेगा. बी प्रेजेंट. कुछ चीजें होंगी जो आपको पता होंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, बट डू नॉट स्किप. अगर आपको कोई चीज आती है उसको स्किप मत करो. फर्स्ट रीडिंग में रीड एंटायर थिंग, वरना ऐसे पैचेस बन जाएंगे कि कुछ चीजें आती हैं कुछ चीजें नहीं आती, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड. और कुछ याद रखने की कोशिश मत करो जब आप एक बार पढ़ रहे हो. और दिस इज द बिगेस्ट डिस्क्लेमर कि एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लिया, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सीडीएस में क्वेश्चंस आते होंगे. नो, एक बार की रीडिंग से नहीं आएंगे. दिस इज द वेरी बिटर ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. नोट्स बनाना प्लीज मत भूलना. नोट्स ही है जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा हर बार. इस एग्जाम के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी, हर किसी एग्जाम के लिए, स्पेशली जब एग्जाम के 10-15 दिन बाकी होंगे ना, आपके नोट्स ही होंगे जो आपको बचा पाएंगे. नोट्स कैसे बनाओगे? बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, जितने डायग्रामेटिक हो सके उतने डायग्रामेटिक बनाओ. मैंने पहले भी ऐसा एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि अगर मुझे नेबरिंग कंट्रीज वगैरह याद करनी है, नेबरिंग ओशियंस एंड वाटर बॉडीज याद करने हैं, व्हाट विल आई डू? मैं इंडिया का पूरा मैप एज इट इज नहीं बनाऊंगी. दिस इज माय इंडिया, दिस इज वेरी डायग्रामेटिक, लाइन डायग्राम्स बनाऊंगी. दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज चाइना, दिस इज श्रीलंका, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल. मैं ऐसे करके इसको याद रखूंगी. अगर हार्ट बनाना है, दिस इज माय हार्ट, दिस इज द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, यहाँ से मैं आयुटा बनाऊंगी. और पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह ऐसे करके सब बनाऊंगी. तो बी डायग्रामेटिक, ताकि आपको चीजें तुरंत से क्लिक हो जाए, देखते ही याद आ जाए. ओके. और जब भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो किसी भी सोर्स से, उसके बारे में अगर आपने नोट्स बना लिए हैं, लीव सम स्पेस. जब आप उसको दोबारा रीड करोगे, आपको फिर कोई पॉइंट्स मिलेंगे, जस्ट ऐड ऑन टू इट. ठीक है. फिर फाइनल चीज आपके पास क्या बचेगी? फिल्टर्ड आउट. आपके पास अपनी एक नोटबुक बचेगी जिसको बस आपको पढ़ के रिवाइज करना होगा, एंड दैट इज इट फॉर योर एग्जाम. So maintain notes. This will be Brahmastra for you. और
सेकेंड रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेकेंड टाइम रीड कर रहे होंगे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होंगे, आप बहुत सारी चीजें भूल चुके होंगे, वो कनेक्ट हो रही होगी। तो बिना सेकेंड रीडिंग के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। और रिविजन तो डेली इंपॉर्टेंट है। रोज आप जितना पढ़ रहे हो, टाइम टेबल में आपने टाइम टेबल बनाया है, राइट? हमने टाइम टेबल बनाया है, डू नॉट स्लीप विदाउट रिवाइजिंग। अपने दिन में अगर आप 7 दिन पढ़ने में दे रहे हो तो यू आर डूइंग रॉन्ग। जस्ट 6 दिन पढ़ो और 7वें दिन वो रिविजन डे बुला सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज संडे, संडे को हॉलीडे मत बुलाओ, उसको रिविजन डे बुलाना शुरू कर दो। ठीक है, रिविजन डे बुलाना शुरू कर दो और उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग होगा और चिल होगा। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू keep yourself motivated, you have to keep yourself disciplined throughout the routine। सिर्फ 2 दिन का खेल नहीं है, अब एग्जाम को टाइम है। so you have to be very very calculative। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा मोटिवेशन का, डिसिप्लिन का, फन का एंड रिविजन का। ये बैलेंस के साथ चलोगे तो ज्यादा हैक्टिक नहीं लगेगा एंड यू विल बी एबल टू रीड। ओके, देन क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर रीचेक करोगे कि मैं क्या गलत मेथड से पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, तो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। नाउ अब हम साथ में भी पढ़ सकते हैं। हमारे जूम क्लासेस डेडिकेटेड फॉर सीडीएस 2 2022 स्टार्ट हो रहे हैं ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। एनरोलमेंट इज ऑलरेडी ऑन, प्लीज जल्दी इसमें आ जाना, वरना क्या फायदा होगा कि सेकेंड बैच में आओगे, कब दिन बचेंगे, सिलेबस तो उतने का उतना रहेगा। सो डू नॉट वेस्ट टाइम। आप लोग वेट करते हो ना कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन यूपीएससी रिलीज करे, सीडीएस रिलीज करे, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब तो यूपीएससी ने भी एक्टिव एग्जामिनेशन में सीडीएस 2 2022 का मेंशन कर चुका है, राइट? सो नाउ प्लीज बी एक्टिव। देयर इज नो नीड ऑफ रीडिंग एट द लास्ट मोमेंट। ये आपका ड्रीम है, ये आपका ओनली गोल है इन लाइफ टू बिकम फौजी, है ना? स्टूडेंट बन के तो यार बचपन से जी रहे हो, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने। नाउ हैव सम रोल, हैव सम डिफरेंट थिंग इन लाइफ। एक ऑफिसर बन के जीने का टाइम आ चुका है। आप क्यों फालतू इसको डिले कर रहे हो, क्यों रिस्क ले रहे हो अपने इतने बड़े ड्रीम को लेकर, है ना? पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। डू नॉट फॉरगेट सारे जूम क्लासेस इसमें होंगे, सारे डाउट सेशंस, हम बहुत सारे मॉक पेपर्स भी सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी 1-to-1 टॉक। सो डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस। कोई भी डाउट हो अबाउट द एप्लीकेशन, कैसे आप अप्लाई करना है, कैसे करना है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड एनी सजेशंस फॉर मी आर आल्सो वेलकम। सो फटाफट फॉर्म भर लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।